गोरखपुर पीपीगंज संपत्ति विवाद। नीलम सिंह ने पति की आत्महत्या के पीछे लगाए गंभीर आरोप, न्याय की लगाई गुहार। बता दें कि गोरखपुर पीपीगंज उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जनपद के पीपीगंज क्षेत्र में चर्चित दीनदयाल सिंह आत्महत्या प्रकरण ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। मंगलवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में मृतक की पत्नी नीलम सिंह ने अपने पति की आत्महत्या के पीछे लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवाद को प्रमुख कारण बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच का न्याय दिलाने की मांग की। प्रेस वार्ता के दौरान नीलम सिंह ने दावा किया कि उनके पति दीनदयाल सिंह द्वारा छोड़े गए कथित सुसाइड नोट में काली सिंह द्वारा लगातार मानसिक उत्पीड़न और दबाव बनाए जाने का उल्लेख है। उनका कहना है कि लंबे समय तक चले मानसिक तनाव और विवाद के कारण ही उनके पति ने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाया। नीलम सिंह ने आरोप लगाया कि काली सिंह और घनश्याम सिंह ने दिव्या सिंह को मोहरा बनाकर उनके और उनके परिवार के खिलाफ लगभग 18 से 20 मुकदमे दर्ज कराए। उनके अनुसार इन मुकदमों के जरिए पूरे परिवार को लगातार कानूनी और मानसिक दबाव में रखा गया, जिससे परिवार गंभीर तनाव में रहा। उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2011 में पटना गुरुद्वारा में दोनों परिवारों की सहमति से सिंधी रीति रिवाज के अनुसार उनका विवाह दीनदयाल सिंह से हुआ था। उन्होंने कहा कि विवाह सामाजिक और पारिवारिक स्वीकृति के साथ हुआ था, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। नीलम सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि पीपीगंज स्थित उनकी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि घनश्याम सिंह सहित कुछ अन्य लोग उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। उन्होंने प्रशासन और पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने तथा उनके परिवार को सुरक्षा और न्याय उपलब्ध कराने की मांग की। दूसरे पक्ष ने आरोपों को बताया निराधार। बता दें कि इस पूरे मामले में दूसरे पक्ष से संपर्क कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया। उन्होंने नीलम सिंह द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद बताया। दूसरे पक्ष का कहना है कि इस विवाद के लिए स्वयं नीलम सिंह जिम्मेदार हैं और उन पर लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। फिलहाल इस प्रकरण से जुड़े कई मामले न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में पूरे मामले की वास्तविक स्थिति पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगी। प्रशासन की ओर से निष्पक्ष जांच के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत की खास रिपोर्ट। मेरा नाम नीलम सिंह है। कहाँ के रहने वाली है? मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। क्या है मामला फिर आपका? मामला मेरे पति की आत्महत्या का है, जो कि संपत्ति से रिलेटेड है। क्या है रिलेटेड? हाँ, ये संपत्ति हमारी पीपीगंज में है, इसी जमीन के कारण मेरे पति को उन्होंने इतना प्रेरित किया था। प्रमुख मुख से काली सिंह है, बराबर के हिस्से घनश्याम सिंह है, जो दिव्या सिंह को मोहरा बनाकर मेरे ऊपर काफी कम से कम 18 से 20 मुकदमे करवाए हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग गवाही करवाते, अलग अलग दावा पेश करते हैं। लेकिन प्रमुख मुख से 306 की धारा में काली सिंह को मेरे पति ने वो अपनी मौत का जिम्मेदार माना है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी दीनदयाल सिंह से 2011 में पटना गुरुद्वारे साहब में हुई थी। मेरे पिता और मेरी माता साहब भी थी, इनके एवं उनके भी पिताजी, माताजी, उनके परिवार सब लोग मेरे शादी पर आए थे, जिसके ये सबूत है। इसमें उनकी भाभी आई है, जो कि गेंदा सिंह की वाइफ है, मेरी सास आई थी, और ये जो मेरी बेटी आज मुझे माँ नहीं कह रही है, ये सब घनश्याम सिंह को मोहरा बनाकर उसके परिवार वाले मेरी सारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। और हमारी शादी 2011 पटना गुरुद्वारा साहब में हुई थी। मैं, दिव्या सिंह, संतोष सिंह एक सुखी परिवार रहते थे गोकुल अपार्टमेंट में, एवं दिव्या सिंह और मैं और दीनदयाल सिंह फिर हम लोग आए वसंत एंग्लेव अपार्टमेंट, क्योंकि हम लोग काली सिंह से काफ़ी पीड़ित थे और परिवार वालों से पीड़ित थे। आज तक न दिव्या सिंह से मेरा कोई तालमेल में कोई गड़बड़ी हुई, ना कोई मैंने कभी दावा किया, और दीनदयाल सिंह ने जीवित होते कभी ये नहीं दावा किया कि मैं उसकी बीवी नहीं हूँ और संतोष सिंह उनका लड़का नहीं है। ये सारा खेल हमारे जेठ काली सिंह एवं घनश्याम सिंह कर रहे हैं। और घनश्याम सिंह लॉ पढ़ा हुआ है और काली सिंह भी काफ़ी पढ़े लिखे लॉ किए हुए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इस मुकदमे में फंसा कर मेरी काफ़ी संपत्ति उन्होंने बेच दी है। 2020 में 11 में हमारा विरासत हुआ था, जिसमें मेरे लड़के का नाम और दिव्या सिंह का नाम चढ़ा था। संतोष सिंह के बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर संतोष सिंह की परिवार शिक्षा में एवं इसके बैंक स्टेटमेंट सब दीनदयाल सिंह का नाम है। दिव्या सिंह के सारे स्कूल डॉक्यूमेंट्स में माताजी का नाम मेरा ही है, यहाँ तक कि उसका गेट पास सारी मैं ही लुक आफ्टर करती थी। और दीनदयाल सिंह उनके हम लोग दोनों ही माता पिता थे, लेकिन इस परिवार ने इस बच्ची को भी गुमराह बनाकर अपने कैद पर रखा है। घनश्याम सिंह उसे लखनऊ में रख देता है और इधर उसी के नाम से मुकदमे करता है। और सारे अधिकारी, मैं 5 साल से कैंपियरगंज में दौड़ती रही, अपील पर गई, लेकिन मेरी किसी ने सुनवाई नहीं की, और बल्कि उन्होंने रिश्वत देकर एसडीएम तहसीलदार को खरीद लिए। राकेश किनौरिया जी थे,
उसमें सिद्धार्थ पाठक थे, अरुण जायसवाल जी थे, लेकिन मुझे एक भगवान की राह ने, मुझे कमिश्नर साहब ने उस दिन स्टे दे दी है। अब ये जमीन स्थायी की गई है। इन्होंने काफी संपत्ति बेच दी है मुझे मुकदमे में फंसा कर, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से थी जो कभी हम लोग मुकदमे या कोर्ट कचहरी नहीं गए, ना हमारे घर में किसी ने इस तरीके से हरकतें की हैं। तो मैं आप सब गोरखपुर की जनता को जो अंदर से अपील करना चाहता हूँ कि घनश्याम सिंह और ये परमात्मा यादव, संदीप सिंह, दिव्या सिंह जो भी जमीन बेच रहे वो सब आपको झूठ बोलकर बेच रहे, जिसमें मेरे लड़के का बराबर का हिस्सा है। न इस जमीन की कभी प्लॉटिंग हुई है, न नक्शा पास हुआ है। आपको बहकावे के कर रहे हैं और अब जितने आखिरी दावे में सब खारिज हो जाएंगे। जो उन्होंने अपना ने जमीन खरीदी है वो भी आगे चलकर खारिज हो जाएंगे। और मेरे से निवेदन है इस विधवा महिला की सहायता करें। मैं हर जोड़ के गोरखपुर के निवासी से करती हूँ। और एक बात ये भी बताना चाहती हूँ, काली सिंह अपने मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट पर जाकर ये कहता है कि ये मुकदमा फर्जी है, मैं फर्जी हूँ। यहाँ तक कि सिंधी जिन्होंने उनकी मदद की थी, मिस्टर राजेश नेभानी, मिस्टर भीषण चौधरी, ये सब फर्जी लोग हैं और फर्जी गवाही है। लेकिन ये बताइए किस मामले में आपको फर्जी मुकदमे आप फंसाया गया था? मेरे को फर्जी मुकदमे में घनश्याम सिंह ने फंसाया था, क्योंकि उसने अपनी दिव्या सिंह से अलग मुकदमा करवाया है कि मैंने उसके पिताजी को मारा है, और मेरी सास धनवंती दी से अलग मुकदमा करवाया मेरे चरित्र को लेकर कि मैंने अपने पति को मारा है। बताइए, जब सुसाइड नोट पर 306 की धारा के चार्जशीट पर काली सिंह का नाम है, मुझे गवाही पर मारा गया, तो मैं कैसे अपने पति को मार सकती हूँ? तो सोचिए घनश्याम सिंह और उनके परिवार कितने फर्जी काम करते हैं। और इसी तरीके से मेरे पति को भी लोग प्रेरित करके मुकदमे में फंसा कर उसे आत्महत्या उत्साहने करने के लिए उन्हीं परिवार की जिम्मेदारी है। कब से चल रहा है? ये मेरा मामला 2020 से चल रहा है सर। मेरे 2020 में मेरे पति ने आत्महत्या की थी, और उस दिन भी मैं घर पर नहीं थी, दिव्या सिंह घर पर थी, और काली सिंह और घनश्याम सिंह की मीटिंग चली थी। काली सिंह ने धोखे से मेरे ससुर से आगे से जमीन लिखवा दी थी, दीनदयाल सिंह का मकान हड़प लिया था। जब घटना हुई थी आप उसमें कहाँ मौजूद थे आप? मैं जब घटना हुई थी, मुझे पुलिस ऑफिसर ने फोन करके ये बताया कि मैम आपके पति को चोट लगी, तो मैं उनके साथ रेलवे ट्रैक पर चली गई। तो मैंने काली सिंह को देखा, क्योंकि मैं काली सिंह पर इसके लिए भड़क गई क्योंकि दीनदयाल सिंह मरने से पहले रोज रात को बोलते थे मुझे काली सिंह ने बर्बाद किया, और मेरे को तुम जैसी बीवी हर जन्म में चाहिए। इस परिवार ने मुझे बहुत पीड़ित किया है नीलम सिंह, और मेरे को ये भी नहीं मालूम था कि इसके पॉकेट से सुसाइड नोट निकला है। और घनश्याम सिंह चालाकी करके मुझे अपने घर पर बंदी बनाकर लेकर गया था, जो कि मैं वसंत इंग्लिश में रात भर थी नहीं, और दिव्या सिंह भी उधर ही थी। अब मुझे बोला गया, और मेरा बेटा संतोष सिंह उस टाइम गोरखपुर में था ही नहीं, वो देहरादून में 12वीं की फाइनल एग्जाम्स दे रहा था। मेरा बच्चा तो बिन कसूर बेकसूर है, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं था, क्योंकि मैंने उसे कोई खबर नहीं दी थी। और उस टाइम मेरे को घनश्याम सिंह ने यही बोला कि जो मैं बोलूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को भी मरवा दूंगा। तो भाई अब दिव्या सिंह न मेरे से कानूनी तरीके से जब मैं उससे अलग होंगी, मैं यही हाथ जोड़कर विनती करके कल को दिव्या सिंह कुछ भी होता है, घनश्याम सिंह का पूरा परिवार, उसकी वाइफ मिसेस आशीष सिंह, उसकी बेटी सुरभि सिंह, सुजाता सिंह एवं सार्थक सिंह भी है। और एक बात अच्छी बात बताना चाहती हूँ, दिव्या सिंह की जो माँ है ग्वालियर में रहती है, उन्होंने पहले डिवोर्स हो चुका था दीनदयाल सिंह, तो उसने दूसरी शादी की थी। 2018 से घनश्याम सिंह और उसके परिवार वाले मिलकर उसकी मां से उनका रिश्ता जोड़ने पर तुले हैं। तो सोचिए पहले से ही ये सब कार्यक्रम होता था जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। धन्यवाद, आप मेरी मदद करें।